Today we are going to discuss about consideration. Consideration in a layman's language means something in return. बदले में जो मिलने वाला है वो. जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल फैक्टर. हमने जब 9 एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस किए थे उसमें भी हमने कंसिडरेशन पढ़ा था. और बेसिक डिफरेंस एक सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट का यही है कि इन सोशल एग्रीमेंट देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन, बट इन लीगल एग्रीमेंट देयर इज अ नीड ऑफ कंसिडरेशन, एंड लीगल एग्रीमेंट ओनली गिव्स राइज टू कॉन्ट्रैक्ट. सो कंसिडरेशन मीन्स quid pro quo, means something in return. As per section 2D, consideration means when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something or abstains from doing something, promises to do something or abstain from doing something, has done something or abstained from doing something, such act or abstinence or promise is known as the consideration for the promise. मतलब जब प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति कुछ करता है या करने से मना करता है, या वो कुछ कर चुका है या करने से मना कर चुका है, या भविष्य में कुछ करने का उसने प्रॉमिस किया है या करने से मना किया है, उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं. बहुत सिंपल लैंग्वेज. आप मान लीजिए एक फिल्म देखने जाना चाहते हैं. ओके, आप लाइन में बराबर पहले नंबर पे खड़े हैं और यदि आप टिकट के पैसे देने से इनकार करते हैं तो क्या वो टिकट वेंडर आपको टिकट देगा? नहीं. वो आपका फ्रेंड है, आपने उससे कॉल करके पूछा था कि भाई मुझे वो टिकट चाहिए, मिलेगी? उसने कहा था हाँ मिलेगी और आप पहुंच गए. लेकिन आपने यदि पैसे देने से इनकार किया तो हो सकता है वो आपको टिकट देने से इनकार कर सके और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते. दैट इज कंसिडरेशन. जो बदले में, मतलब आपको यदि टिकट मिल रही है तो उसके बदले में आप जो देने वाले हैं उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं. और हमने जब एसेंशियल्स डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कंसिडरेशन. और दूसरा जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था उसमें हमने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म पढ़ा था. और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड एग्रीमेंट, and void agreement is an agreement which is unenforceable from the very beginning. और यदि consideration नहीं है तो आपका agreement void ही है. Ex nudo pacto non oritur actio. An agreement without consideration does not give rise to legal action. इसलिए जब भी आप valid contract की बात करते हैं तो consideration उसमें बहुत essential factor है. Okay. Now, what are the essentials of consideration? So the first thing is it should move at the desire of the promiser. मतलब promiser की इच्छा पे यदि कुछ काम किया जाता है तभी आप consideration claim कर सकते हैं. Suppose it is raining heavily, okay? और आपने एक छोटे बच्चे को पैदल जाते हुए देखा और आपका मन किया कि भाई इतनी बारिश में ये बच्चा कैसे खुद के घर तक पहुंचेगा, तो आपने उस बच्चे को लिफ्ट दी, उसके घर तक छोड़ दिया. उसके घर तक छोड़ने के बाद एज अ कर्टेसी उसके पेरेंट्स आपको थैंक यू बोलेंगे. बहुत हुआ तो वो आपको अंदर बुलाएंगे, आपको अदरक की चाय पिलाएंगे, वहां तक ठीक है. फिर भी आप उठ के आते नहीं हैं. वाई? तो आप बोलते हैं मुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए, मैंने आपके बेटे को आपके घर तक छोड़ा, सो आई नीड द मनी ऑफ पेट्रोल. डू यू थिंक इट इज राइट? कैन यू क्लेम इट? नो, यू कांट. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं मांगा था कि आप हमारे बच्चे को घर तक छोड़ के दीजिए. राइट? यदि उन्होंने ऐसा कहा हो तो बात अलग है, बट हियर वट एवर यू डिड इट ऑन योर ओन. सो देयर इट वॉज नॉट समथिंग विच मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. सेकेंड थिंग, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. मतलब चाहे प्रोमिसी वो फुलफिल करे या कोई और उसको फुलफिल करे. सेकेंड, द नेक्स्ट एसेंशियल इज दैट कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट शुड नॉट बी इमेजिनरी. मतलब वो वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं हो सकता. जैसे आपको कोई साधु संत, साधु तो नहीं, वो बाबा जो होते हैं वो कहें कि ऐसा हवन कर लो अगले जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगा, तो वो स्वर्ग की कल्पना इज इमेजिनरी.
आज के लिए इट इज इमेजिनरी. सो कंसिडरेशन शुड बी समथिंग which is real, which can be measured in money. It should have some monetary value. ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो, लेकिन कंसिडरेशन का होना जरूरी है. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि यदि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, तो यदि सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं है तो एक डाउट हो सकता है कि शायद आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी. नो सपोज अभी लॉकडाउन शुरू है. Now there is a shortage of few things. Initially we saw that there was a shortage in the supply of masks. तो जो मास्क की कीमत नॉर्मली 50 रुपए होती है, उस समय सप्लाई कम होने की वजह से वो मास्क 200 रुपए में भी बिके. तो कंसिडरेशन एडिक्वेट था क्या? नहीं, वहां पे ज्यादा था. कभी कभी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी. अब इतने लोग मास्क बनाने लगे हैं, सैनिटाइजर्स बनाने लगे हैं, और कुछ समय बाद जब ये कोरोना का इफेक्ट कम हो जाएगा, उस समय इन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी. तो जो मास्क आज 50 रुपए में बिक रहा है, हो सकता है वो कुछ समय बाद 10 रुपए में बिकने लग जाए, या इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स आ गए हैं कि सप्लाई बढ़ गई, तो फिर डेफिनेटली देयर विल बी लेस डिमांड. और डिमांड कम हुई तो ऑब्वियसली प्राइस विल गो डाउन, और प्राइस कम हुआ तब भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट, but there is consideration that is important. Then the next is that it must be something which the promisor is not actually bound to do. मतलब आप उसको उससे जो चाहते हैं वो ऐसी चीज चाहते हैं जो actually he is not bound to do that. Now let us say कि suppose you have lost something, okay? आपकी कोई चीज खो गई है और आप पुलिस वालों को आपने कंप्लेन की, एंड देन यू आर ट्राइंग टू गिव देम समथिंग टू दोज पीपल हु आर हेल्पिंग यू आउट टू सर्च योर लॉस्ट प्रॉपर्टी. बट इट इज देयर ड्यूटी, वो उनकी ड्यूटी है, वो चीज ढूंढ के देना इज समथिंग विच दे आर बाउंड टू डू. अब इसके लिए यदि आप कुछ और उनको दे रहे हो तो दैट इज नॉट कंसिडरेशन. मतलब आप किसी और के साथ कोई और एग्रीमेंट कर रहे हो, किसी प्राइवेट पर्सन को हायर कर रहे हो, आपकी चीज ढूंढ के देने के लिए है, और फिर आप उसको पे कर रहे हो, तो दैट इज वैलिड. बट इफ यू आर गोइंग टू अ पुलिस स्टेशन, यू आर फाइलिंग एन FIR, एंड देन if you promise to give them something, so that is not consideration. The next is consideration should not be illegal, immoral, or against public policy. Now, what is illegal, immoral, against public policy? These few things we will be covering in the video related to lawful object and consideration. And at present, these are the things which you need to keep in mind. Okay, it may be past, present, or future. Consideration may be past, present, or future. Now, what is the meaning of past consideration? Something which you have already received. Present, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गिव, लाइक जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इधर आपने गुड्स खरीदे, उधर आपने पेमेंट किया, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब आज आपने एग्रीमेंट किया है और इसका कंसिडरेशन आपको फ्यूचर में मिलने वाला है. पास्ट कंसिडरेशन का एक एग्जांपल, सपोज आपने किसी को डूबते हुए देखा एंड ही इज शाउटिंग फॉर हेल्प एंड यू इमीडिएटली रश एंड यू हेल्प दैट पर्सन. आप तुरंत पानी में कूद गए, आपने उस व्यक्ति को बचा लिया, और वो जब बच के आ गया उसके बाद वो आपको प्रॉमिस करता है कि आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट कंसिडरेशन. प्रेजेंट कंसिडरेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, दोनों लोगों को आमने सामने तुरंत वो मिल जाता है, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन, सपोज यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द न्यूज़पेपर वेंडर, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, पेपर वाले, तो उनके साथ आपने एग्रीमेंट किया, आपने उनको कहा है कि मेरे घर पे रोज हितवाद डाल दीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दीजिएगा, व्हाटएवर. तो दैट पर्सन इज नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टुडे एंड यू विल बी गेटिंग द कंसिडरेशन इन फ्यूचर, एंड ही विल ऑल्सो गेट द कंसिडरेशन इन फ्यूचर. एक महीना वो आपके यहाँ पेपर डालेगा, उसके बाद आप उसको पे करेंगे. So that is future consideration. Okay. So these are the essentials of valid consideration. It should move at the desire of the promisor. Then it may move from the promisee or any other person on behalf of the promisee,
It may be an act, abstinence, forbearance. Then it may be past, present or future. It may not be adequate, means it may not be adequate, but it should have some monetary value. Then it must be real, not imaginary. It must be something which the promisor is not already bound to do. And last, it must not be illegal, immoral or against public policy. Sorry. Happy learning. Stay tuned. Thank you.